आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम फटाक पे एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप साइड में मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फटाक पे से मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है वो 3,000 रुपए की लिमिट मिली है और इसके लिए मैंने कोई इनकम प्रूफ नहीं दिया था, बस मैंने अपने आधार और पैन कार्ड का ही डिटेल्स डाला था। तो आज के इस वीडियो में आपको फटाक पे एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। फटाक पे एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से फटाक पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने बाद ये एप्लीकेशन वाले आपसे कुछ परमिशंस मांगेंगे जिसको कि यहाँ पर अलाउ करेंगे। सारे परमिशंस को अलाउ करने बाद देखेंगे लॉगिन और साइन अप करके आएगा, तो यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करके नीचे यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक 4 डिजिट का ओटीपी भेजा जाएगा जिसे यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछेगा जिसमें सबसे पहले यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पे अपना लास्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे रेजिडेंटल पिन कोड पूछ रहा है, यानी अभी आप जहाँ पे रहते हैं जिस एड्रेस पर वहाँ पे एरिया का जो भी पिन कोड होगा उसको यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे कि आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप सैलरीड को सिलेक्ट करते हैं तो कंपनी का नाम डालना होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। जैसे कि हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो हमने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लिया है। नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे, तो यहाँ पे वेरीफाई विथ डिजी लॉकर ये वाला ऑप्शंस मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेगा, तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसे यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन है वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे पिन डालेंगे और नीचे यहाँ पे डन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। डन के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो योर आधार हैज बीन सक्सेसफुल वेरीफाई करके आ चुका है। नीचे यहाँ पे डन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। डन के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपसे आईडी प्रूफ पूछेगा। सबसे पहले यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, यहाँ पे कैलेंडर का आइकन मिलेगा, क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पे देखेंगे प्रोवाइड एनी वन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप पैन कार्ड दे सकते, वोटर आईडी दे सकते, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते। तो हम यहाँ पर पैन कार्ड देंगे, पैन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे पैन कार्ड का नंबर पूछेगा, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे मंथली इनकम पूछ रहा है कि आप महीने में कितना कमाते हैं। जैसे महीने का आप यहाँ पे 20,000 रुपये कमाते हैं या फिर 15,000 कमाते हैं, जो भी आपका मंथली इनकम होगा यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो रीपेमेंट डेट बोल रहा है कि महीने की कितनी तारीख को रीपेमेंट करना चाहते हैं, तो कोई एक डेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे रेफरल कोड के लिए बोल रहा है, आप इसको छोड़ दीजिएगा। नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो यहाँ पर सेल्फी अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर टेक सेल्फी का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप अपनी एक सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। जैसे सेल्फी लेके अपलोड करेंगे यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी एप्लीकेशन है अंडर रिव्यू में चली जाएगी। यहाँ पे जो भी इनकी टीम है यहाँ पर आपकी डिटेल्स को चेक करें, वेरीफाई करें और जो भी आपके लिए बेस्ट ऑफर होगा यहाँ पे ये बता देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा समय हम यहाँ पर वेट करते हैं और फाइनली देखेंगे तो जिनका हम लोन अप्लाई कर रहे हैं उनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ 3,000 रुपये तक का ही लोन दिया जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी 3,000 का लोन मिलेगा, हो सकता है आपको यहाँ पे 10,000 का भी लोन मिल सकता है या फिर 15,000 या फिर 20,000 का भी लोन मिल सकता है। ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 3,000 का ही लोन दिया जा रहा है। चलिए यहाँ पे नीचे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इसे टिक करेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट ऑफर इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका। अब यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल्स देना होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपसे नॉमिनी का नाम पूछ रहा था, जिसको नॉमिनी बना रहे हैं उनका यहाँ पे नाम डालेंगे। रिलेशनशिप पूछ रहा है कि जिनको नॉमिनी बना रहे हैं उनका आपसे क्या रिलेशन है, वो आपके फादर है, आपकी मदर है, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, जो भी रिलेशन होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे ऐड नॉमिनी के ऑप्शंस पे क्लिक करके ऐड करेंगे। ऐड करने बाद यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करना होगा, यानी जो आपकी ईएमआई होगी वो ऑटोमेटिक हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कट जाया करेगी। तो सेट ऑटो पे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद यहाँ पे 2 तरीके से आप ऑटो पेमेंट सेटअप कर सकते हैं, एक बैंकिंग के द्वारा, एक यूपीआई। आप जैसे करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बैंकिंग से ही करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने बाद देखेंगे तो यहाँ पर अपने बैंक का IFSC कोड डाल देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो बैंक अकाउंट नंबर पूछ रहा है वो डालेंगे।
डालेंगे, दोबारा से अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप नेट बैंकिंग के द्वारा करना चाहते हैं डेबिट कार्ड। गाइस देखिए, अगर आप नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपने बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग का जो यूजर आईडी होता है, पासवर्ड होता है, वो देना होगा। उसका जो भी आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक यहाँ पर ओटीपी भेजा जाएगा। जैसे ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो जो आपके डेबिट कार्ड का नंबर होता है, एक्सपायरी मंथ, ईयर, जो सीवी नंबर होता है वो आपको डालना पड़ेगा। हम यहाँ पे नेट बैंकिंग से करेंगे तो हमने नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल्स आ जाएगा। अब नीचे यहाँ पर ऑथेंटिकेट का ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और फाइनली यहाँ पे हमारा ई-नेट यानी ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो चुका है। यहाँ पर ओके के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ओके के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे दोनों स्टेप कंप्लीट हो गया। नीचे यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन पिन बनाना होगा, यानी जब भी पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो इसी पिन को डालकर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपना पिन बनाएंगे। यहाँ पे पिन बनाकर नीचे यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे टोटल क्रेडिट लिमिट हमें 3000 रुपये की मिली थी, दिखा रहा है। करंट आउटस्टैंडिंग यानी जितने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, मान लीजिए 3000 का हमें लिमिट मिला, अगर हम यहाँ पर 1000 रुपये ट्रांसफर करते हैं तो करंट आउटस्टैंडिंग में यहाँ पर 1000 रुपये दिखाएगा। ठीक है, लास्ट बिल अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं, बिल डेट यहाँ पर देख सकते हैं और अवेलेबल लिमिट यहाँ बताएगा। जैसे कि मान लीजिए 3000 में से अगर 1000 रुपये ट्रांसफर करते तो यहाँ पे 2000 की लिमिट दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, पैसे को आप यहाँ पे यूपीआई के थ्रू यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई आईडी डाल के भी कर सकते हैं और यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स डालकर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे करना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए अगर हम क्यूआर को स्कैन करते हैं तो यहाँ पे क्यूआर स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई सा भी क्यूआर कोड यहाँ पर स्कैन करेंगे जो भी यूपीआई वाला होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपका यूपीआई आईडी आ जाएगा। यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है कितना ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये ही ट्रांसफर करूंगा, वैसे लोन की जरूरत है नहीं। यहाँ पे रिमार्क बोल रहा है, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं अपने मन से। यहाँ पे पर्सनल सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पे प्रोसीड करिएगा। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो अब आपसे ये ट्रांजेक्शन पिन बोल रहा है, जो ट्रांजेक्शन पिन मैंने आपको बनाने के लिए बोला था। ठीक है, यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन डालिएगा और नीचे यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद देखिए पेमेंट सक्सेसफुल, यानी तुरंत पैसे हमारे अकाउंट में चले गए। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका है यहाँ पे बैंक अकाउंट का है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे बैंक अकाउंट का डिटेल्स पूछेगा जिसमें पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो मैंने पहले ही बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे ऐड किया था जो ऑटो रीपेमेंट सेटअप करने के लिए, तो मेरा ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने उठा लिया है। यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो अमाउंट पूछेंगे, तो यहाँ पर अमाउंट डालिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे मैंने 100 रुपया डाल दिया है। यहाँ पे पर्सनल सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पूछ रहा है, देखिए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो बोलेगा एनईएफटी से करना चाहते हैं या आईएमपीएस से। जैसे करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि देखेंगे यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस आपका बताएगा। बैंक फीस 9 रुपये 32 रुपये पैसे लग रहे हैं और यहाँ पे जो भी जीएसटी है सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। गाइस, पैसे ट्रांसफर करने का सबसे बेस्ट तरीका कहा जाए तो यहाँ पे यूपीआई है, उसमें यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है। तो नीचे यहाँ पे हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे इन प्रोसेस, और भाई इसमें ये कह रहे हैं कि 3 से 5 दिन का समय लग जाएगा, लेकिन 3 से 5 दिन नहीं लगता है। कुछ समय पैसे अकाउंट यहाँ पर 1 से 2 घंटे में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फटाक पे से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।